किसान भाइयों, फसल चाहे कोई भी हो, उन्हें कीट और रोगों से मुक्त रखने के लिए अक्सर किसान रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वे विभिन्न दवा छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये छिड़काव यंत्र कई तरह के होते हैं, जिनका सही इस्तेमाल और दवाओं का छिड़काव करते समय सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए इन स्प्रेयर मशीनों के बारे में जानते हैं कृषि अभियंता योगेंद्र सोरेन से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं, और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसैक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है, जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए, कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। तो इस बिंदु को कुछ हम किसान बंधुओं को इस चीज में ध्यान रखने की जरूरत है। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और जो दूसरी मशीन जो चलाए यंत्र पे जो अनुदान सरकार दे रही है वो है रोकर स्प्रेयर, जो हम लोग उसको पाँव से हम लोग प्रेस करके हम लोग उसको उपयोग में लाते हैं। उसमें पैडल ऑपरेटेड रहते हैं, उसमें डिलीवरी हॉज लगे रहते हैं, जो कि एक पाइप के माध्यम से जनरली इस तरह के स्प्रेयर को हम लोग गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए हम लोग यूज में लाते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं, इंजन ऑपरेटेड, वो भी
केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं। और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने PTO के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो है। अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम दुर्जनपुरा, जिला कोटा के किसान मिथिलेश कुमार ने। आप मुर्गी की प्रतापधन नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मिथिलेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन और मुर्गी पालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मुर्गी पालन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लघु सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए न सिर्फ आजीविका का साधन है बल्कि पोषण सुरक्षा का भी साधन है। इसलिए मुर्गी पालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक द्विप्रयोजनी बहुरंगी संकर नस्ल प्रतापधन विकसित की गई, जो कि ग्रामीण कुक्कुट पालन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की गई है। किसान भाइयों, प्रतापधन नस्ल में देसी नस्ल जैसे शारीरिक गुण होने के साथ साथ अधिक उत्पादन क्षमता के कारण यह नस्ल मुर्गी पालकों की पहली पसंद बन गई है, जिसके कारण प्रतापधन चूजों की काफी मांग है। किसान भाइयों, जहां तक इस नस्ल की मुर्गी की विशेषताओं की बात है तो यह मुर्गी ग्रामीण क्षेत्रों में घर के आंगन में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बहुरंगी होने के कारण ग्रामीण मुर्गी पालकों को ये बहुत पसंद है। साथ ही लंबी टांगे और पंख मजबूत होने के कारण ये शत्रुओं से बचाव करने में सहायक है। प्रतापधन मुर्गी के अंडों का रंग देसी अंडों से हल्का भूरा होता है और यह मुर्गी देसी मुर्गी की तुलना में 4 गुना अधिक अंडा उत्पादन करती है। इसके अलावा इस नस्ल की मुर्गियों में अंडा सहने की क्षमता भी ज्यादा है। प्रतापधन नस्ल की वृद्धि दर देसी मुर्गी की तुलना में अधिक होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्रतापधन मुर्गी के पालन के लिए आवास प्रबंधन की। तो आप जानते हैं कि उचित आवास व्यवस्था नहीं होने से मुर्गियों की उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इसलिए इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आप मुर्गियों का दड़बा बनाते समय यह ध्यान रखें कि एक मुर्गी को 1.5 से 2 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। दड़वा जमीन से थोड़ा ऊपर छायादार स्थान पर हो और उसमें वायु संचार की अधिक व्यवस्था हो। दड़बे की लंबाई पूर्व से पश्चिम में होनी चाहिए ताकि मुर्गियों को सीधी धूप और प्रकाश से बचाया जा सके। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी हुई होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आहार प्रबंधन की। वैसे तो मुर्गियां ग्रामीण परिवेश में अपने आप इधर उधर जाकर किचन के अपशिष्ट और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना पालन पोषण कर लेती है। फिर भी कुछ मात्रा में दाना देना उपयोगी रहता है। मुर्गियों को आहार में मक्का, गेहूं, ज्वार, जौ, कटे हुए चावल खिला सकते हैं। मुर्गियों का ज्यादा वजन होने से अंडा उत्पादन कम होता है। इसके लिए मुर्गी का वजन 2.2 से 2.5 किलोग्राम 6 से 6.5 माह तक होना चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गियों को हमेशा कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अंडे के कवच निर्माण में सहायक होते हैं। इसके लिए 3 से 4 ग्राम प्रति मुर्गी प्रतिदिन के हिसाब से मार्बल के टुकड़े देने से कवच कठोर बनता है। किसान भाइयों, मुर्गियों का स्वस्थ स्वास्थ्य ही इस व्यवसाय की सफलता का आधार है। इसलिए आप अपनी मुर्गियों को विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने के उपाय अपनाएं
और उनका समय समय पर टीकाकरण करवाते रहें, जिससे कि मुर्गियों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आए और अच्छा उत्पादन मिल सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।